नमस्कार, आप सभी दर्शक देख रहे हैं पंजाबी पोस्ट। मैं मोहन सिंह। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया भूचाल सा आया हुआ है। जी हाँ, बीजेपी का दिल्ली फतेह के बाद अब पूरा फोकस पश्चिम बंगाल में हो गया है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के आला बीजेपी नेता इस पर काम भी शुरू कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अपने सभी जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको भी इस पर कमर कसने की तैयारी जो है कह दी है। अब बीजेपी ने वही फार्मूला अपनाया है जिस फार्मूले को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फिर से मुख्यमंत्री बनी थी। क्या फार्मूला है वो फार्मूला यह है कि जो ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी भंडार के साथ साथ और भी जो योजनाएं हैं वो चालू की थी, उसी के तर्ज पर देखा जा रहा है कि अन्य जो स्टेट हैं, अन्य जो राज्य हैं, वो उनमें भी ये चुनावी का मुद्दा अलग जो पार्टियां वो बना रही हैं। हाल ही में दिल्ली में जो बीजेपी ने वहाँ पर महिला सम्मान योजना का एक मुद्दा जो है चुनाव के दौरान रखा था और इस मुद्दे से कहीं ना कहीं बीजेपी की वहाँ पर सत्ता वापसी हुई है, ऐसा राजनीतिक जानकारों का कहना है। अब दिल्ली में महिला सम्मान योजना जो 2500 रुपये कर हर महिलाओं को जो मिलने हैं, उसके लिए प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। सूत्रों से यही खबर है। और ये जो खबर है कि 8 तारीख को विश्व जो महिला दिवस है, महिला दिवस के दिन दिल्ली में इस सम्मान योजना की घोषणा भी हो सकती है। बार बार इस पर तीखा प्रहार जो है वहाँ की ऑपोजिशन लीडर पूर्व सीएम दिल्ली आतिशी ने भी किया था कि जो महिला सम्मान योजना की बात दिल्ली के लोगों से, दिल्ली की महिलाओं से बीजेपी ने जो वादा किया था, उसको वादा क्यों नहीं पूरा कर रही है। तो इसको लेकर दिल्ली में काफ़ी घमासान भी हुआ था। लेकिन अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि दिल्ली सरकार इसे पुनः जो है 8 तारीख को जो है महिला सम्मान योजना जो है 2500 रुपये कर हर महिला के खाते में जाएंगे, इस पर जो है घोषणा कर सकती है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में जिस सीढ़ी को पकड़कर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ऊपर चढ़ी थी, उसी सीढ़ी को अब बीजेपी यहाँ पर तलाश रही है और उस पर कार्य भी शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल की राज्य सचिव तथा आसनसोल दक्षिण की विधायक बीजेपी नेत्री अग्निमित्रा पाल अपने विधानसभा क्षेत्र में जाकर घर घर या जगह जगह पर जाकर जो बोला जा रहा है कि जनसंपर्क अभियान है, दीदी भाई पाड़ा पाड़ाए, उस तरह का जो जनसंपर्क अभियान आम जनता से है वो संवाद कर रही हैं। और इस संवाद में वो साफ कह रही हैं कि जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लक्ष्मी भंडार के रूप में आपको 1000 रुपये से लेकर 1200 रुपये दे रही हैं, हमारी सरकार आने पर वही राशि आपको 3000 रुपये करके मिलेगी। यानी कि 2026 का चुनाव का जो मुद्दा बनना है, अभी समझ में आ रहा है कि आने वाले समय में जो मुद्दा 2026 में चुनाव में बीजेपी पश्चिम बंगाल में करेगी, वह एक कदम ये हो सकता है और एक सीढ़ी की जो है ये हो सकती है जो महिला सम्मान योजना है। जो इस तरह की योजना 3000 रुपये देने की घोषणा बीजेपी ने की है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे और सुनेंगे कि आखिर बीजेपी नेत्री अग्निमित्रा पाल ने क्या घोषणा की है। এবং যেটা বলছি যে 3000 টাকা অন্নপূর্ণা ভান্ডার বাংলার মহিলাদের দেওয়া হবে, মানে দেওয়া হবে,
আমাদের সরকার এলে। আজ যদি এই সরকার আসে তাহলে পরের মাসের 1 তারিখে অ্যাকাউন্টে ঢুকে যাবে, ঠিক যেরকম দিল্লিতে হয়েছে, ঠিক যেরকম মহারাষ্ট্রে হয়েছে, ঠিক যেরকম হরিয়ানাতে হয়েছে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, আমরা ওই ভাতা দিয়ে কিন্তু সরকার চালাবো না। আমরা ভাতা দেব, কিন্তু তার সাথে সাথে মহিলাদের কিন্তু কর্মসংস্থানও হবে। हम लोगों ने सुना किस तरह से बीजेपी नेत्री अग्निमित्रा पाल ने जो है 3,000 रुपये देने का वादा कर रही हैं और साफ कर रही हैं आप बीजेपी की सरकार लाएं, हमें वोट दें और आने वाली जो हमारी सरकार बनेगी वहाँ पर हर महिलाओं को 3,000 करके रुपए दिए जाएंगे। इस बीच संवाद में जो हम लोगों ने देखा कि कुछ महिलाएं बोल रही हैं कि उन्हें लक्की भंडार भी नहीं मिल रहा है, जो आवेदन किया गया था अभी तक उन्हें राशि नहीं मिल रही है। इस तरह की बातें भी वहां देखने को मिली और इस विषय पर भी अग्निमित्रा पाल ने कहा कि वो यहाँ के जो एसडीएम हैं उनसे बातचीत करेंगी, आप हमें एक लिस्ट दें और वो लिस्ट लेकर जो है एसडीएम से बात करेंगे कि सरकारी जो परियोजनाएं हैं, सरकारी जो लाभ है आम जनता को क्यों नहीं मिल रहा है। ये तो बात हो गई बीजेपी की। इस बीजेपी ने जो इस तरह का जो अनाउंसमेंट किया है कि हर महिलाओं को 3,000 रुपये करके लक्की भंडार दिए जाएंगी, इस पर जो है तीखा प्रहार किया है तृणमूल ने। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में तृणमूल भी अब अपनी कमर कसे हुए है, वो किसी हाल में पश्चिम बंगाल में बीजेपी को नहीं आने देना चाह रही है। इस विषय पर जब हम लोगों ने आसनसोल नगर निगम के मेयर परिषद गुरदास चटर्जी से बात की कि बीजेपी का जो है आने वाला जो एजेंडा है वो जो है 3,000 रुपये कर हर महिला को महिला सम्मान के रूप में प्रदान करेगी पश्चिम बंगाल में, और इस तरह का प्रचार भी वो अभी से शुरू कर दी है। इस पर उन्होंने तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि जो राशि अन्य जगहों पर अभी तक वादे पूरे नहीं किए गए हैं, लाडली योजना या और भी कई तरह की जो योजनाएं हैं अदर स्टेट में जो होनी थी, अभी तक तो केंद्र की सरकार जहां पर बीजेपी है उन्होंने लागू नहीं की है। फिर पश्चिम बंगाल में इस तरह के जो है सपने क्यों दिखा रही है यह बीजेपी। हाँ, हम लोग 1,000 रुपये का वादा किए हैं, 1,000 रुपये ही दे रहे हैं और 1,000 से 1,200 हो सकता है आने वाले दिनों में 1,500 रुपये भी हो जाए ये लक्की भंडार योजना। लेकिन हमारा जो ये रहता है, लक्ष्य रहता है, वो गरीब तबके के जो महिलाएं हैं उनको सहयोग के रूप में, सम्मान के रूप में लक्की भंडार योजना जारी रहेगी। और इस तरह से बीजेपी आम जनता को जो है जाकर जो बोल रही है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी आने के सपने देख रही है वो कभी पूरे नहीं हो सकते। आइए सुनते हैं क्या कहा मेयर परिषद गुरदास चटर्जी ने। আপনার মাধ্যমে এই খবরটা পেয়ে সত্যি খুব আনন্দের খবর যে 3,000 টাকা করে দেবে, কিন্তু ওনার কাছে খবর আছে কি না মধ্যপ্রদেশের লাডলা বাহিনী বলে একটা প্রকল্প হয়েছিল, 2 মাস দেওয়ার পর সেই প্রকল্প বন্ধ হয়ে গেছে। উনি ভালো করে খবর না রেখে সব কথা বলছেন। বাংলার মানুষ দেখবেন যারা একদম লোয়ার কাস্ট থেকে আরম্ভ করে আপার কাস্ট রাজনীতিটা খুব ভালো বোঝে, ওরা কোনোদিনই চাইবে না যে মমতা ব্যানার্জির মতন একজন মানে গরিবদের যিনি মাসিয়া বলতে পারেন তাকে ছেড়ে বিজেপিতে যাবে। বিজেপি তো রাজাদের পার্টি, আমাদের পার্টি ভাই গরিব পার্টি। আমরা 1,000 দিচ্ছি, পরের বার হয়তো আরও 500 টাকা বাড়িয়ে দেবো, কিন্তু 3,000-এর প্রলোভনে পশ্চিমবঙ্গবাসী কোনোদিন যাবে না। এটা আপনি আজকে আপনাদের মাধ্যমে আমি জানিয়ে দিলাম। कहीं ना कहीं तो यह जाहिर हो रहा है कि इस राजनीति से जो बोला जाए कि जो राजनीति महिला सम्मान योजना और लक्की भंडार के ऊपर की जा रही है, कहीं ना कहीं जो है इस पर जो है आम जनता पर तो असर कहीं ना कहीं पड़ेगा ही।
लेकिन वहीं जो बीजेपी का कहना है कि वो आश्वासन दे रही हैं और आश्वासन को पूरा भी करेंगी, लेकिन वहीं तृणमूल का कहना है कि बीजेपी केंद्र की सरकार सिर्फ जुमले दिखाती है, आश्वासन देती है, लेकिन काम का काम कुछ नहीं होता है। तो इस तरह की जो एक राजनीति जो है पूरे पश्चिम बंगाल में शुरू हुई है। राजनीतिक दल फिर से इसी सम्मान योजना का सीढ़ी पकड़कर अपना अपना राज जो है पश्चिम बंगाल में कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ तृणमूल सरकार और उसी पकड़कर जो है कुर्सी पकड़कर इस सत्ता पकड़कर पश्चिम बंगाल में रखना चाहती है, वहीं बीजेपी भी अब तृणमूल पर हावी हो रही है और पश्चिम बंगाल में किसी भी सूरत पर किसी भी हाल में जो है अपना राज कायम करने की पूरी जोर कोशिश कर रही है। लेकिन 2026 आने के बाद ही ये तो मालूम चलेगा कि आखिर पश्चिम बंगाल की कुर्सी किसके हाथ गई। आसनसोल से पंजाबी पोस्ट के लिए मोहन सिंह। आपके सपनों के घर को और सुंदर बनाने के लिए यूनिक डेकोर और यूनिक सैनिटेशन लेकर आया है एक कंप्लीट बाथरूम डेस्टिनेशन शोरूम। एक से एक डिजाइन और टिकाऊ सामान, नल, पाइप, कंप्लीट बाथरूम सेट किफायती दामों में। जैक्वार, एस्को, प्राजो, आर्टिज के ब्रांड उपलब्ध हैं। हमारा पता यूनिक डेकोर्स, पार्वती शॉपिंग आर्केड, शॉप नंबर 4 एंड 44 GT रोड, आश्रम मोड़, आसनसोल। दूसरा पता यूनिक सैनिटेशन 82 NS रोड, आसनसोल। संपर्क नंबर 9434042476 03 4123 00062।